नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मयंक 2.0 में स्वागत है। और आइए आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग अगस्त के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है, ये जो तीनों पॉइंट लिखे गए हैं, ये तीनों पॉइंट 15 अगस्त से संबंधित, यानी 15 अगस्त के दिन इनकी घोषणा की गई थी। तो कौन कौन, देखिए लिखा गया, नागरिक की सम्मान स्वास्थ्य आईडी के लिए मिशन शुरू किया गया। क्या? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यानी एक आईडी बनाई जाएगी सबके लिए, सबको समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए एक आईडी बनाई जाएगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिसका नाम क्या होगा? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इसकी घोषणा 15 अगस्त के दिन की गई थी। कौन किए थे? हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। आगे देखिए, आगे देखते हैं। जानवरों के लिए संरक्षण परियोजना एक चलाई गई या फिर शुरू की गई उस दिन, कौन सी थी? तो जानवरों के लिए संरक्षण परियोजना एशियाई शेर और गंगेटिका डॉल्फिन के लिए परियोजना चलाई गई, या फिर कई सभी जानवरों के लिए चलाई गई, जिसका नाम रखा गया एशियाई शेर और गंगेटिका डॉल्फिन रखा गया। आगे देखिए, प्रत्येक गांव में कितने दिन में, यानी प्रत्येक गांव में, भारत में लगभग 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव है, प्रत्येक गांव को कितने दिन में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? तो लगभग 1000 दिन में, यानी कितने दिन में जोड़ा जाएगा? तो 1000 दिन में प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, सारी सुविधाएं गांव में मिलेंगी। आगे देखिए, छत्तीसगढ़, ये देखिए लिखा गया ट्रिक है या फिर कहिए तरीका से लिखा गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने छात्रों की सामुदायिक शिक्षा के लिए एक परियोजना, एक योजना लाई है, जिसका नाम क्या है? पढ़ाई तुहार पारा। तो याद करने के लिए देखिए, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जो छात्र थे कह रहे थे कि मम्मी हम पढ़े ना जा, हम पढ़े ना जा, स्कूल में कुछ मिलत ना है, खाए हुए गए, हम लोग नमक पारा खा। देखो यहाँ लिखा हुआ पारा ने, नमक पारा मतलब नमक पारा। कहें कि मम्मी हम ना जा पढ़े, हमें नमक पारा चाहिए, तब जो नहीं कहे हम जा पढ़े। कहाँ? छत्तीसगढ़ वाले। और जहाँ छत्तीसगढ़ इलाका थोड़ा नक्सलाइड एरिया है, याद करने के लिए, तो वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो कहते हैं नमक पारा मिली तब जा। तो सरकार ने क्या किया? ठीक है भाई, हम विद्यालय में नमक पारा ही बंटवाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? सभी बच्चों को 36-36 नमक पारा बांटा जाता है, 36-36 नमक पारा। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ये पारा या फिर कहिए कि पढ़ाई तुहार पारा परियोजना कहाँ चल रही, मिशन कहाँ शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। आगे देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज, ये कहाँ लगाया जा रहा है, किस नदी पर लगाया जा रहा है? तो मणिपुर में लगाया जा रहा है। मणिपुर में कहाँ? इजाई नदी पर। मणिपुर में इजाई नदी पर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ई से इम्फाल, ई से इजाई नदी। कहाँ है इजाई नदी? ई से इम्फाल में है, यानी कि मणिपुर में है। आगे देखिए, प्रकाश पर्व उत्सव, यानी प्रकाश पर्व उत्सव किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के। क्योंकि मोदी जी अभी इस धर्म के लोगों को या फिर कहीं इस त्यौहार पर लोगों को बधाई दिए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश पर्व उत्सव किस धर्म के लोग मनाते हैं या फिर किस धर्म का त्यौहार है? सिख धर्म का। आगे सद्भावना दिवस है। सद्भावना दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी के जन्म पर मनाया जाता है। और एक सवाल आप लोग कमेंट करके बताइए कि सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, किस डेट को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? वैसे अगस्त ही होगा, अगस्त का करंट चल रहा है। तो सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइएगा। आगे देखिए, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है कहाँ? देखिए यूपी में। ये यूपी में कहाँ है? बनारस में, जहाँ से मोदी जी प्रधानमंत्री या फिर कई लोकसभा चुनाव लड़े थे। तो देखिए मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है कहाँ? तो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन कहाँ है? बनारस, बनारस में है। और इस मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम अब क्या रख दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। अगर पूछा जाए मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो बनारस रेलवे स्टेशन है। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या महिला प्रधान होगी, यानी इनकी जनसंख्या 1000 के पार हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? तो कब तक हो जाएगी? 2036 तक हो जाएगी। एक आंकड़ा आया था, सर्वे किया गया था। तो याद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि पुरुष की 3600 बुद्धि लगा ले लेकिन महिला से आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, 3600 बुद्धि लगा ले लेकिन महिलाओं से आगे नहीं जा पाएगा। तो भारत की जनसंख्या कब तक महिलाओं की जनसंख्या 1000 पार कर जाएगी? तो 2036 तक कर जाएगी। आगे देखिए, मेघालय के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक जी को नियुक्त किया गया है। याद करने के लिए, मेघा होते हैं, मेघा सत्य बात है,
सत्य बात है कि मेघा को आप पकड़ नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। फुदक फुदक के इधर उधर भागेगा, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे, या फिर कहीं भी कूद के चढ़ जाएगा। ये सत्य बात है कि मेघा कहीं भी कूद जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। और मेघालय के राज्यपाल कौन नए नियुक्त हुए हैं? सत्यपाल मलिक जी नियुक्त हुए हैं। आगे देखिए, मानव शरीर में कोरोना वायरस रोकने की दवा, मानव शरीर में कोरोना वायरस रोकने की दवा है कौन सा? एप्सिलेन है। और जो एप्सिलेन है ये कौन दवा बनाया, किसने बताया? तो देखिए शिकागो मतलब यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एप्सिलेन बनाया और कहा कि ये कोरोना वायरस को हमारे शरीर में ही ये खत्म कर देगी या फिर कहिए रोकेगी। आगे देखिए, खत्म तो नहीं करेगी, रोकेगी अभी। आगे देखिए, अटल के नाम पर एक एक्सप्रेसवे बनाया गया, अभी हाल ही में बनाया गया, अगस्त में ही बनाया गया। अटल के नाम पर एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है जिसका नाम है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। ये कहां से कहां तक जाएगा? तो कोटा से लेकर के इटावा तक जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक? कोटा से लेकर के इटावा तक जाएगा और चंबल नदी के किनारे किनारे बनाया गया। चंबल नदी है, चंबल नदी के किनारे किनारे इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। आगे देखिए, पीएम केयर्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूप दिया या फिर कहिए किस शब्द में वर्णित किया है? तो देखिए, पीएम केयर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अब चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में वर्णित किया है कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जो पीएम केयर्स था। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, जैसे नागरिक सम्मान तो यहाँ लगा हुआ भाई, यहाँ स्वास्थ्य मिशन लगा हुआ है, तो यहाँ स्वास्थ्य की बात करेगा तो हम कह देंगे स्वास्थ्य मिशन इससे संबंधित है। जानवरों के लिए तो भाई एशियाई शेर और गंगेट का डाफिल। प्रत्येक गांव को कितने दिन में आर्टिकल 5 जोड़ा जाएगा? 1000 दिन में। छत्तीसगढ़, 36 लड़के क्या मांगते हैं छत्तीसगढ़ वाले? पारा, नमक पारा, यानी पढ़ाई त्योहार पारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज कहाँ? तो इजाई नदी पर बना। इजाई मतलब कहाँ? ई से इजाई, ई से इम्फाल। किसकी राजधानी? मणिपुर, यानी मणिपुर में इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व सिख वाले धर्म वाले मनाते हैं। सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्म पर कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मड़ुवाडी रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया, नया नाम। भारत की जनसंख्या महिला प्रधान कब तक होगी? 2036 में होगी। मेघालय, मेघा कहीं भी, सत्य बात है कहीं भी चले जाते हैं तो मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक को अभी हाल ही में बनाया गया। मानव शरीर में कोरोना वायरस रोकने की दवा एप्सिलेन कहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया? शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया। अटल के नाम पर एक्सप्रेसवे बनाया गया, कौन सा? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, कोटा इटावा, कोटा से इटावा तक, और इस चंबल नदी किनारे किनारे जाएगा। पीएम केयर्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक नए शब्द के रूप में या फिर कहिए जिस रूप में वर्णित किया है, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। देखिए आगे देखिए, विश्व मानवता दिवस पर, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कब मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया? रियल लाइफ हीरोज अभियान ये चलाया गया था, सम्मानित करने के लिए उनको। यानी जो भैया कोरोना योद्धा होंगे, जो कोरोना के बीच लोगों की मदद करेंगे, उनको रियल लाइफ कहा जाएगा, रियल लाइफ वाला हीरो कहा जाएगा, फर्जी हीरो नहीं कहा जाएगा, रियल लाइफ वाले हीरो वही हैं, ऐसा कहा जाएगा। आगे देखिए, ILO मतलब इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व श्रम संगठन के अनुसार कोविड-19 के कारण युवाओं की नौकरी चली गई। लगभग कितनी युवाओं की नौकरी? 41 लाख युवाओं की नौकरी चली गई। दुनिया भर में जैविक खेती के लिए, दुनिया भर में जैविक खेती में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो भारत है। किसानों के मामले में कौन है? भारत है। यानी अगर पूछा जैविक खेती के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है तो भारत है। वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ लोग खेती करते भी हैं और कृषि के मामले में पहले स्थान पर है भी। गूगल मतलब आप लोग समझ रहे हैं, गूगल ने नौकरी खोजने में मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च? कोरमो जॉब। ये एक ऐप है जहां से आप नौकरी खोज सकते हैं, आपको मदद मिलेगी। भारत में लॉन्च किया गया है कोरमो जॉब, यानी गूगल ने नौकरी खोजने में मदद के लिए भारत में एक ऐप लॉन्च किया है कोरमो जॉब। याद करने के लिए कोरोना के टाइम में, देखिए भाई कोरोना का टाइम चल भी रहा है, याद करने के लिए कोरोना के टाइम में गूगल ने नौकरी खोजने के लिए क्या, कौन सा ऐप लॉन्च किया? कोरमो। देखिए कोरमो जॉब, कोरोना के टाइम में कोरमो जॉब। कौन? गूगल ने ऐप लॉन्च किया भारत में कोरोना के टाइम में, कोरमो जॉब। ठीक है, आगे देखिए, कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। हार देखिए इसमें लगा हुआ, यानी बिहार हार नहीं माना, कोरोना से बिहार हार नहीं माना और लड़ा
और जो अपने यहाँ चुनाव भी करवाया। तो कोरोना जो है अपने यहाँ हार नहीं माना और अपने यहाँ चुनाव भी करवाया कोरोना के टाइम में। तो अगर पूछा जाए कि कोरोना संकट के बीच कौन सा राज्य ऐसा था जो अपने यहाँ चुनाव करवाया, तो बिहार हार नहीं माना, अपने यहाँ चुनाव करवाया। 3 हवाई अड्डों को लीज पर दिया जा रहा है, या फिर कहिए दे दिया गया अडानी ग्रुप को। किसको? अडानी ग्रुप को दे दिया गया 3 हवाई अड्डों को लीज पर। कि कौन कौन से हवाई अड्डा हैं? जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ये 3 हवाई अड्डे हैं जिनको लीज पर दे दिया गया है। इंटरनेट स्पीड में प्रथम स्थान पे कौन? डेनमार्क है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 आंकड़े के अनुसार, या फिर कहिए कि सर्वेक्षण के अनुसार अगर पूछा जाए कि इंटरनेट स्पीड में पहले नंबर पे कौन है, तो कौन है? डेनमार्क है। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आगे। ये जितने भी पॉइंट बताए गए आपको सब अगस्त के करंट अफेयर्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम आप लोग 1-2 महीने बाद देंगे, एग्जाम तो इतनी जल्दी हो नहीं रहे हैं, 1-2 महीने बाद जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जामों में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए और नोट्स भी बना लीजिए इसका। तो आइए आगे देखते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए शिक्षकों के लिए दीक्षक मंच विकसित किया है। किसने किया है? तो IIT खड़गपुर ने किया है। IIT खड़गपुर वाले क्या किए? खड़क गए। अरे अध्यापकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाए ताकि पढ़ाएं बेहतर से। खड़गपुर वाले भड़क गए और जो शिक्षकों के लिए एक पोर्टल है लॉन्च कर दिए। आगे देखिए, सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक रखा है। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक है येलो चेन लॉन्च किया गया। किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? नागालैंड के द्वारा, ताकि जो स्थानीय व्यापार है वहाँ पे जो स्थानीय व्यापार हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। नागालैंड है, याद कर देखिए। जो नागा बैरागा होते हैं या फिर ये जो धर्म संबंधित होते हैं वो लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं? पीला कपड़ा पहनते हैं। और येलो माने क्या होता है? येलो माने पीला होता भी, यहाँ देखिए पीला यहाँ भी है, तो येलो माने पीला। येलो चैन कौन लॉन्च किया है? नागालैंड सरकार ने। नागालैंड मतलब याद कैसे करेंगे? येलो मतलब पीला, नागा मतलब नागा बैरागा, याद करने के लिए भाई तो पीला वस्त्र पहनते हैं। अभिनव उपलब्धियों पर संस्थान की अटल रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन आया हुआ है? तो IIT मद्रास आया हुआ है। कहाँ पे? अभिनव उपलब्धियों पर संस्थान की अटल रैंकिंग में। आगे देखिए, पाकिस्तान के सेना के प्रमुख कौन है? कमर बाजवा है। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि सऊदी अरब के जो प्रमुख थे, सेना प्रमुख, उनसे मिलने से इनकार कर दिए थे। तो पाक के सेना के प्रमुख कौन है? कमर बाजवा जी है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है BSF के महानिदेशक कौन है? यानी महानिदेशक के स्थान पर आ गए हैं अस्थाना जी। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल, BSF के महानिदेशक के स्थान पर अस्थाना जी आ गए, राकेश अस्थाना जी हैं। CBI जांच अब करेगी सुशांत केस की, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि CBI एजेंसी अब जांच करेगी। बृहस्पति के ज्वालामुखी चंद्रमा पर लावा का समुद्र का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी को काम सौंपा गया है, या कौन करेगा? तो कौन करेगी? नासा करेगी। नासा अपना मिशन वहां भेजेगी पता लगाने के लिए। IPL 2020 यानी IPL 2020 का शीर्षक प्रयोजन अधिकार किस कंपनी ने जीता है? तो ड्रीम 11। ड्रीम माने सपना, 11 माने 11, यानी लोगों का सपना है कि भैया कोरोना काल चल रहा था, इतना दिन हुआ मैच हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो अब हम लोग सपना है कि IPL हो जाए, हम लोग देख लें। तो ड्रीम 11 है। क्या है? IPL 2020 का शीर्षक प्रयोजन अधिकार कौन जीता? तो ड्रीम 11। देखिए 1-1-2 होता भी, 1-1-2 होता भी है, और यहाँ भी देखिए 2-2 यहाँ भी है। 2020। आगे केवल राज्य के निवासियों के लिए नौकरी में आरक्षण कौन देगा? MP सरकार, मध्य प्रदेश सरकार केवल नौकरी में आरक्षण उन्हीं लोगों को देगी जो वहाँ के निवासी रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रयोजन भागीदार कंपनी कौन बनी है? तो आइनॉक्स बनी, आइनॉक्स। जो टोक्यो में ओलंपिक खेल होगा उसके लिए भारतीय टीम की तरफ से आधिकारिक प्रयोजन कौन जीता, कौन यहाँ से भागीदार होगा? तो कौन होगा? आइनॉक्स कंपनी होगी। संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया में हुआ है। और ठीक है फ्रेंड्स, आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा गया ऊपर कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर नए क्रेटर की तस्वीरें भेजी, और इसरो ने इस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। तो अगर पूछा जाए कि चंद्रयान 2 ने जो क्रेटर की तस्वीरें भेजी थी
किसके नाम पर रखा गया उस क्रिएटर का नाम? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। आगे देखिए, कर्नाटक में 2 शहरों के मध्य औद्योगिक गलियारा बनाया गया। किसके किसके बीच बनाया जाएगा? मैसूर और बीदर के बीच। मैसूर और बीदर के बीच कर्नाटक में 2 शहरों के मध्य इन दोनों के बीच जो है औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। आगे देखिए, WHO के मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो WHO के मुख्य वैज्ञानिक हैं सौम्या स्वामीनाथन जी। आपसे पूछा जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने पुरस्कृत भी किया है। आगे देखिए, रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। कौन सा? सृजन। यानी हम लोग ताकि रक्षा उत्पादन के लिए स्वदेशीकरण की भावना बढ़ सके, लोग यही निर्माण करें, यहीं से खरीदें और सारी चीज़ों को लोग सृजित करते रहे। याद करने के लिए सृजन, यानी कहते हैं सृजें, रखें, सृजित किया जाए। आगे देखिए, दिल्ली में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया गया। किसके साथ? तो ब्लूमबर्ग परोपकार के साथ समझौता किया गया, दिल्ली में सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। आगे देखिए, अभी हाल ही में एक क्रिकेटर जिनका नाम क्या है? MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। आगे देखिए, इनके बारे में डिटेल एक वीडियो हम बनाएंगे धोनी जी के बारे में। आगे देखिए, बौने ग्रह, यानी कौन सा बौना ग्रह ऐसा है जिसको महासागर की दुनिया, जिसको क्या कहा गया? महासागर की दुनिया का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देख लीजिएगा। बौने ग्रह, किस बौने ग्रह को महासागर की दुनिया का दर्जा दिया गया है? तो सेरेस ग्रह को क्या दिया गया है? महासागर की दुनिया का दर्जा इसको दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा हो लाइक करिए और लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए ताकि लोग इसका भी लाभ ले सकें। जय हिंद दोस्तों।